Okay, guys, so today we are going with the who and which. So it's very simple. We are using who just for the humans. जब भी इंसान को आप रेफर करेंगे, you will be going for the who. On the other hand, for the non-living things, animals, plants, places, you will go for the which. कि जहन में बिठाएं इंसान हु, इंसान के अलावा बाकी सारी चीजें दे आर विच. अब एग्जांपल हम देखते हैं. The goat which has brown fur is mine. अब गोट है, आप इसके लिए हु यूज नहीं करेंगे, आप यहां पे विच यूज करेंगे. इन द सेम वे, द टेबल which is on the left is broken. On the other hand, the man who spoke loud is my friend. तो यहाँ पे इंसान आया तो हमने हु लगा लिया. बाकी हमारे पास टेबल और जानवर थे तो उसके लिए हमने लगा दिया विच. अच्छा, अब इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके साथ हम हु लगाते हैं. कैन यू गेस कि वो कौन से एनिमल्स होंगे? कैन एनीवन गेस? Sir, pet animals. नो. देयर आर थ्री. एक है आपके पास एलिफेंट, और दूसरा है आपके पास लॉइन, एंड तीसरा है वेल. अब आई बिलीव आपको पता है कि वेल इज नॉट अ फिश, इट इज अ मैमल, राइट? आपको पता है ना कि वेल जो है वो एनिमल जी की सर। कैटेगरी में आता है. जी जी। फाइन, तो वेल जो है वो हमारे पास एनिमल की कैटेगरी में आता है. और द अदर डे आई वाज वाचिंग अ वीडियो कि हाउ डज दिस वेल फीड इट्स बेबी, या जो भी उसका नाम होगा. तो वो दूध कैसे पिलाता है, तो जब मैंने वीडियो देखी, सो वो बिल्कुल समंदर के बीच में ही लाइक अपना दूध निकाल रही थी और बच्चा पी रहा था. तो आई वॉज कंफ्यूज कि यार ये दूध जो है पानी में मिक्स क्यों नहीं हो रहा है. सो उसके बाद जब मैंने वो वीडियो आगे देखी, सो आई केम टू नो कि जो दूध हम निकालते हैं भेड़ बकरियों का, लाइक इसमें फैट्स जो होते हैं दैट इज अराउंड 8% और 10%. जबकि वेल का जो दूध है दैट हैज द फैट ऑफ लाइक 50%. तो वो पानी में मिक्स ही नहीं होता, तो बच्चा जो है वेल का वो पानी में से ही दूध पी रहा होता है. अब ये तीन आप देखें, जो वेल है पानी में है वो सबसे बड़ा लाइक एनिमल है. एलिफेंट जो है वो जमीन पर सबसे बड़ा है. लॉयन जो है वो अपनी माइट और बीइंग द किंग वगैरह, तो ये इसकी क्वालिटीज हैं. इसकी इसके बिना पर जो लिंग्विस्ट है उन्होंने इनके लिए जो है वो हु पुट करना अलाउ किया हुआ है, राइट? और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इनके साथ हु जो है हम कमीशन के एग्जाम में यूज नहीं करेंगे, वहां पे आप विच ही इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर आप मूवीज में देखेंगे, जनरल कन्वर्सेशन में देखेंगे अंग्रेजों को, वो इनके साथ जो है वो हु यूज कर रहे होंगे. लेकिन आपके एफपीएससी के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में आप जो हैं इसके साथ हु यूज नहीं करेंगे, आप विच यूज करेंगे. ये आपको पता होना चाहिए. उसके बाद हम आते हैं, कुछ हमारे पास प्रोनाउंस हैं जिसको कहा जाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन. इनडेफिनिट प्रोनाउंस हमारे पास कौन कौन से, कोई बच्चा प्लीज मुझे बता सकता है?
एनी आइडिया? वैसे हम पढ़ तो चुके हैं। एनीवन? अब जिस दिन हमने पढ़ा था उस दिन तो आपको ये बिल्कुल याद था, अब आप भूल गए। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद द ग्रामर। जब आप उसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं, वो आपके क्या बन जाते हैं? नो आइडिया का बच्चा। जो ये एनीबॉडी, एनीवन, इस तरह की या सेवरल, जिसमें द पब्लिक जिसको रेफर किया जा रहा है वो फिक्स नहीं होते। ऑल हो गया, एनी हो गई, ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ये हम प्रोनाउंस के लाइक हमारे दूसरे तीसरे लेक्चर में हम इसको हमने पढ़ लिया था। अच्छा, एक वर्ड है वन। वन को आप देखें, इसको हम कैसे यूज करते हैं? हाँ, वन मस्ट नॉट बी सो बिजी दैट he does not do all the work assigned to him। इस जुमले में गलती आपको कहाँ दिख रही है? One must not be so busy that he does not do all the work assigned to him। ये कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि where can you see mistake? नहीं आइडिया? जब नहीं आ रहा होता तो आप उसी टाइम कह दिया करें कि नो आइडिया, ताकि फिर मैं आगे मूव करूं। और मैं पूछता इस वजह से कि आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करूं। सर द ऑल वर्क असाइन टू हिम आएगा ना, द नहीं आएगा। नहीं, इसमें इस चीज की आपने केयर करनी है। ये जब आप वन यूज करते हैं, वन मस्ट नॉट बी सो बिजी दैट ही आप नहीं लगाएंगे। आप यहां पे लगाएंगे, लगाएंगे जी। वन। ओह। वन डज नॉट, इसको आप कलर दें रेड का। वन मस्ट नॉट बी बिजी दैट वन डज नॉट डू ऑल द वर्क असाइन टू वन। अब ये सिर्फ आपकी उसके लिए मैंने इतने ज्यादा वन वन लगाया, अदरवाइज इतने ज्यादा वन नहीं आते हैं। राइट? सो ये वन जब यहाँ पे आपने लगा लिया, आगे फिर आप वन वन ही लिखेंगे। ही और हिम ये नहीं लिखेंगे। ये एक रूल है जो उन्होंने हमें बताया हुआ है। मैंने कहा ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक आपके पास आता है इसी में पॉजेसिव प्रोनाउन। ये जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, आप काइंडली इसको फिर रात को लेट के सोचिएगा कि ये रूल कैसा है और ये कैसा था। क्योंकि ये जब मैंने स्टार्ट में पढ़ाना शुरू किया, जब इसमें सोच रहा होता था, खुद पढ़ पढ़ रहा था उस टाइम में, बहुत सारी मिस्टेक्स जो थी वो मेरी क्लियर हो जाती और हम वो गलती कर रहे होते थे। जिस तरह से अभी इसी वन को हम अगर पॉजिटिव में ले चलें, वन मस्ट डू वंस ओन वर्क। वन मस्ट टू वंस, इसमें आप ये वंस एपोस्ट्रोफी एस ऊपर जो है वो नहीं लगाएंगे। किधर गई ये? जब आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते इसका मतलब है वन मस्ट डू, वन इज ऑन ओन वर्क। तो ये जब आप एपोस्ट्रोफी लगाते थे वो वन इज बन जाता है। राइट? तो ये आपने नहीं करना। वन मस्ट डू वंस वर्क, एंड दिस वन इज अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। क्योंकि ना आई है, ना वी है, ना यू है, ये थर्ड पर्सन में आ रहा है।
उसके बाद एक और चीज हम देखते हैं जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारे पास कौन कौन से, जल्दी से रिकॉल करें यार। रिफ्लेक्सिव जिससे रिफ्लेक्ट होती चीजें। आई ना लाइक हो, माई सेल्फ। himself, herself, शाबाश। वन सेल्फ। himself, herself. हिमसेल्फ, ये जो आपके सेल्फ वगैरह वर्ड आते हैं वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। और ये वर्ड्स एक और भी प्रोनाउन हो सकते हैं, वो कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस पता है? अच्छा, शायद आप लोग उस दिन क्लास में नहीं थे। अब आप लोगों ने एक चीज अहम में रखनी है, वो ये है कंट्रोल प्लस आई, राइट। डू नॉट डू नॉट पुट these words at start of the sentence। सेंटेंस के स्टार्ट में आप ये वर्ड नहीं लगाएंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा लोगों को टीवी पे या सोशल मीडिया पे कहीं, कि जब उनसे पूछा जाता है कि हु आर यू, या उनसे उनसे उनका तारुफ पूछा जाता है, तो दे से माई सेल्फ नजीबुल्लाह, राइट। तो ये माई सेल्फ से आप सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ये ग्रामेटिकली जो है ये गलत है, ये जहन में रखें। अब एक रूल है एफपीएससी के की तरफ से, दैट इज नाउन प्लस प्रोनाउन प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट नेवर कम टुगेदर। ये एक साथ जो है वो नहीं आने चाहिए। अब एक सेंटेंस आपके सामने मैं लिख रहा हूं, आप उसको देखिए। आई कट माई सेल्फ एक्सीडेंटली, यानी मैंने अपने आप को काटा छुरी वगैरह से, जो भी है एक्सीडेंटली, राइट। ये एक जुमला है। अब आप इसको ऐसा, अकॉर्डिंग टू द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रूल, उसके मुताबिक आपको मैं बता रहा हूं कि आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते। कैसा? आई माई सेल्फ कट एक्सीडेंटली। या जिस तरह ऊपर मैंने लिखा है नाउन प्लस प्रोनाउन प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या मोहिब हिमसेल्फ कट एक्सीडेंटली, तो ये एक साथ नहीं होने चाहिए। अब इन दोनों में आप देखिए, आई कट माई सेल्फ, ये माई सेल्फ जो है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये माई सेल्फ यहाँ पे जो है दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। वो जो हमने पढ़ा था प्रोनाउन में, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव, कि हम रिफ्लेक्ट एम्फेटिक यूज करते हैं इन ऑर्डर टू पुट स्ट्रेस, जोर देने के लिए कि आई माई सेल्फ कट, यानी मैंने खुद, आई माई सेल्फ सॉ इट, तो मैंने इसको खुद देखा। ये जो आप जोर उस पे देते हो, हमें पढ़ाया गया था कि आपने कमीशन के एग्जाम्स में एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज नहीं करने। आज मैं एक साहब से मिला तो ही उसको उनको मैंने ये बताया सर इस तरह से, उन्होंने कहा एफपीसी कौन होता है रूल डिसाइड करने वाला। आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, सही है, मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था।
So they are the ones who decide the rules, so we have to go accordingly. Acha, he looked in the mirror himself. He looked in the mirror himself. ये वाला सेंटेंस जो है वो आपका सही है। अगर आप इसको लिखते हैं, he himself looked at in the, कमीशन वाले कहते हैं ये आपने नहीं करना। अब फिर इम्फेटिक का क्या बनेगा कि अगर हमने यूज नहीं करना, इम्फेटिक तो है बरल, तो आपका इम्फेटिक जो है वो स्ट्रेस देने के लिए यूज होता है। सो अब आपको कंफ्यूजन होगी कि यार जब इसको यूज नहीं करना तो फिर हमें पढ़ाया क्यों गया है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? काबिल बच्चों, जब मैं आपको कह रहा हूं कि आपने एम्फेटिक प्रोनाउन यूज नहीं करना, तो फिर आप कहेंगे कि जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों किया? तो जब यूज नहीं करना तो पढ़ाया क्यों था? कैन यू आस्क दिस क्वेश्चन? यस सर। हम्म। तो उसमें और फिर फिर आपने इतने करना अजीब यह से है। रूल्स बनाने की क्या जरूरत है? हाँ शाबाश, बिल्कुल ये बिल्कुल उस तरह से है जिस तरह से साइंस में हमें एक थ्योरी पढ़ाई जाती, बायोलॉजी में थ्योरी खत्म हो जाती, मैं याद कर लेता, फिर टीचर कहता कि ये तो फिर बाद में रिजेक्ट होगी। फिर एक सही। और थ्योरी हाँ। पढ़ाई जाती, फिर हम याद करते, फिर सर कहते ये भी रिजेक्ट हो गई थी। भाई तो पढ़ा क्यों रहे हो? तो मैं उस सर की तरह तो बदल नहीं करूंगा। हमें फिर ये क्वेश्चन हमने किया कि मैम फिर क्यों पढ़ाया? तो शी सेड कि आप इसको कमीशन के एग्जाम में नहीं लिख सकते, स्ट्रेस देने के लिए आप अपने आम रूटीन में इसको यूज कर सकते हैं। जब आप बात कर रहे हो या किसी दोस्त के साथ कुछ लिख रहे हो, कोई ऐसी आम सी राइटिंग होगी उसमें आप ये यूज कर सकते हो, सर स्पेशली। ईमेल्स वगैरह में लिख सकते? हाँ हाँ, आप एफपीएससी के एग्जाम में ये नहीं लिख सकते हो। जस्ट फॉर एपीएससी के लिए ये रूल है? जी हाँ, क्योंकि ओके वहां सर, पे दिस जो भी एग्जाम आपका होता है सीएसएस वगैरह का, तो फिर वहां से एग्जामिनर का एक रिपोर्ट बनता है हर साल कि इस साल बच्चों ने क्या क्या किया, कौन कौन सी गलतियां थी, किन किन चीजों में वो वीक थे। तो फिर उनमें से वो सजेशन देते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए यही चीजें आपने नहीं करनी। तो अगर आपको कभी कभी टाइम मिले, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे आपको एग्जामिनर रिपोर्ट मिलेगा। काफी लंबा रिपोर्ट होता है, तो वो कभी पढ़ लिया करें, इंग्लिश एसे और प्रेसे के कंपोजिशन के हवाले से। सही हो गया। ओके। जी सर। अब एक और गलती जो हम अक्सर बच्चे करते हैं वो एक अलग से है, दैट इज वन ऑफ द। ये शायद कभी इसका मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ हो, लेकिन क्योंकि हमारे करेक्शन का हिस्सा है तो मैं इसको फिर पढ़ाऊंगा। वन ऑफ द में आप देखें, आउट ऑफ मैनी, वन among all, या वन ऑफ द गर्ल्स broke my watch, then one of the girls is laughing, one of the boys is not coming to school। अब इसमें आप देखिए जो वन ऑफ द, मैंने गर्ल्स गर्ल्स बॉयज ये लिखा है, यहां पे तो आना चाहिए था वन ऑफ द गर्ल्स। अगर गर्ल्स लिखा है तो गर्ल्स आर क्यों नहीं लिखा? आप बताएं शाबाश। सर ग्रुप में से सिर्फ एक लड़की की बात हो रही है।
ग्रुप में से सिर्फ एक लड़की की बात हो रही है, तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है वन ऑफ द गर्ल्स इज लाफिंग। बहुत सारी लड़कियां हैं, उनमें से एक जो है वो हंस रही है। वन ऑफ द बॉयज इज नॉट कमिंग टू स्कूल। बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से एक जानवर जो है वो स्कूल नहीं आ रहा। तो ये वन जब आप उसके लिए यूज करते हैं, देन आपने आगे जाके फिर सिंगुलर इसको डील करना है। सो ये वन, अक्सर बच्चे कहते हैं वन ऑफ माय फ्रेंड्स। सो वन ऑफ माय फ्रेंड, वो कहते हैं वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी। तो वो फ्रेंड को एक ही ले रहा होता है, सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही आपने लिखना होगा वहां पे। ठीक हो गया। आज हमने ये यस शायद सर। ज्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। वन हो गया, रिफ्लेक्सिव, पॉजेसिव, इंडेफिनिट, हु विच थोड़ा और पढ़ लेते हैं, कम है। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एडजेक्टिव्स वाला पार्ट। इसमें यूज, अगर आप लोग बोर होने लगे फिर मुझे बताएं। REJCTIVES। 3 वर्ड्स आपके पास होते हैं। एक होता है आपके पास फ्यू, एक होता है आ फ्यू, और एक होता है द फ्यू। इनमें कुछ डिफरेंस अगर कोई बच्चा मुझे बता सके। Anyone, सर what's the फ्यू, difference? सर फ्यू मतलब थोड़ा सा, फ्यू मतलब इसमें से थोड़ा सा, किस में से थोड़ा सा? कोई भी चीज है उसमें से। अच्छा, ये भी अच्छा है। फाइन, मतलब अब फ्यू ज्यादा है कि आ फ्यू ज्यादा है? ये जो थोड़ा सा है, उसमें फ्यू ज्यादा है कि आ फ्यू ज्यादा है? फ्यू फ्यू सर फ्यू ज्यादा होगा। फ्यू ज्यादा होगा। मैं मोहित साहब, आपका क्या ख्याल है? सर आइडिया नहीं है। जी, मिस्टर बिना वेलकम, आपका क्या ख्याल है इंशाल्लाह इस क्लास में फ्यू आ फ्यू के हवाले से? एनी आइडिया? ज्यादा कौन सा है, फ्यू ज्यादा है कि आ फ्यू ज्यादा है? नहीं पता। सर फ्यू। फ्यू ज्यादा है, माशाल्लाह। चलें फिर मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। अब हम आते हैं फ्यू पे। ये फ्यू क्या है? फ्यू को उर्दू में आप कहेंगे बहुत ही कम, राइट? और ये जाता है किसकी मीनिंग में? नेगेटिव की मीनिंग में। फॉर इंस्टेंस ओके। आपको मैं एक जुमला लिख के देता हूं। ही हैज रेड, READ। यार ये फिर क्या आ गया मुहिब? सर कोई स्विच उसमें वाला जो अकाउंट नोटिफिकेशन। एक्टिवेट किया। यार वही वाला था बिल्कुल। नहीं नहीं सर, वो जो अकाउंट उसने एक्टिवेट किया वो मैंने आपको भेज दिया। अभी भेजा है? जी हाँ सर। चले। सो ही हैज रेड few books, few books of सिडनी। सिडनी राइटर का नाम है। ही हैज रेड चलिए, फ्यू बुक्स ऑफ सिडनी। अब इसने क्या किया हुआ है, सिडनी के चंद किताबें थोड़े से पढ़ी। बुक्स पढ़ चंद के सर, फ्यू ज्यादा हो गया सर। हाँ, जोया भी आ गया ना समझ। सो हाँ। उसने सिडनी की चंद किताबें पढ़ी हुई, यानी नेगेटिव मानों में बहुत ही कम किताबें पढ़ी हुई हैं। ठीक हो गया। जी जी। अगर एक और सेंटेंस हम लिखें, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स। उसके चंद दोस्त हैं। फ्यू फ्रेंड्स का मतलब ये है कि
ना होने के बराबर। 100 का फ्यू जो है ये बहुत ज्यादा कम है। ठीक। अब अगला देखते हैं। फ्यू फ्यू ये रहा। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें बट दे हैव ग्रेट इम्पैक्ट, हमें पता होनी चाहिए। जिस तरह वो एक स्टूडेंट थी, उसने मुझे कहा कि सर FCPS, हाँ FCPS के एग्जाम में इंग्लिश लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रही हूँ मैं। तो मैंने कहा जो FCPS नहीं होता, FPSC होता है। और उसके बाद फिर जो उन्होंने अप्लाई किया, मुझे वो लिस्ट भेजी, लाइक जो उनका फॉर्म था, उसमें जो इन्होंने इंग्लिश की स्पेलिंग लिखी हुई थी और लैंग्वेज की स्पेलिंग लिखी हुई थी, मैंने कहा, फिर मैंने कॉल की, मैंने कहा आपने वाकई BS इंग्लिश किया हुआ है? सर जी सर, प्राइवेट किया है, पता नहीं MA किया हुआ था। तो ये वैसे ही अगर हम इस तरह की ब्लंडर्स करें तो उससे लाइक इम्पैक्ट तो पड़ता है। अब आप व्यू को देखते हैं, ये जो है हमारे पास थोड़ा सा पॉजिटिव है। और जुमला में लिखूं पहले। ही हैज a few friends। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ फ्रेंड्स हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ हैं। या फिर आई हैव a few rupees, चंद पैसे मेरे पास। या फिर आई हैव read a few books of सिडनी, कि मैंने सिडनी की चंद किताबें जो हैं वो पढ़ी हुई हैं। ठीक। तो फ्यू छोटा हुआ, आ फ्यू उससे थोड़ा बड़ा हुआ। सर फ्यू का मतलब है चंद और अफ्यू का मतलब है कुछ। यार अब तुम इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करोगी तो पता नहीं किस तरह होगा। तो चंद और कुछ में क्या फर्क है वैसे, थोड़ा सा मुझे बताओ। चंद बहुत थोड़ा सा होता है सर। जो ये आपको लगता कुछ है, ऐसा है जो मतलब या आपने अपने ज़हन में बना लिया कि चंद थोड़ा सा है, कुछ जो है थोड़ा सा ज्यादा है। तो लेकिन उर्दू लुगत में शायद ऐसा ना हो। आप सिंपली ये समझे, फ्यू जो है वो कम है, आ फ्यू थोड़े ज्यादा होते हैं। अब अच्छा फ्यू और फ्यू वाला तो हो गया। अब कोई बच्चा मुझे द फ्यू बताए, द फ्यू क्या है? सर, इनका नहीं पता था, उसका कैसे पता होगा। मतलब यहाँ पे आपने गेस तो किया, लेकिन द में मेरे ख्याल से गेस भी नहीं कर पा रहे। द फ्यू। सर ये पहली आप लोग जब गलत बताते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार शुक्र इनको नहीं आ रहा है। बस अब मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो लगेगा कि यार कुछ सीखा है आज। अच्छा नहीं पता तो फिर मैं लिख देता हूँ। सर सर हाँ। बताएंगे सर। फ्यू इम्पोर्टेंट। जी। सर द फ्यू मतलब जो थोड़े से खास, थोड़े से खास। यानी कि कुछ सर खास जिन्होंने ये नहीं अभी के आप लिए वो जो कुछ स्पेसिफिक को खास में चेंज कर रही हैं, लाइक आपने नहीं। समझाया आसान भाषा में। सर जो समझ में आए बोल दिए। अ, वो सर जिनकी एक्चुअल का वो नहीं पता था, दा नहीं पता होती। द फ्यू बिग्स इन द रेक। रुबीना, वो PK मूवी में जग्गू कहती है कि PK जो तुम्हें समझ आए पापा को समझा सकते हो। तो जो आपको समझ आए वो हमें समझाएं। खैर मैं लिखता हूँ, बड़ा बस एक लाइन में लिखूंगा, आपको समझ आ जाएगा। टोटल आउट ऑफ दैट स्पेसिफिक टोटल। टोटल आउट ऑफ दैट स्पेसिफिक टोटल। अब एक जुमला में सर लिखूंगा। बात का ये बिल्कुल रुबीना वाली बात ही है, लेकिन वो हमें समझा नहीं पाई। उनको समझ आ रहा था लेकिन हमें नहीं समझा पा रही थी कि ये क्या था।
से। अब एक जुमला में बनाओ यहाँ पे, ही हैज रेड द फ्यू बुक्स ऑफ सिडनी दैट ही हैज एट हिज प्लेस, लिख लो, घर लिख लो, जो भी इसका है। अब ही हैज रेड द फ्यू बुक्स ऑफ सिडनी दैट ही हैज एट हिज प्लेस। अब ये सिडनी वाला जुमला मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप इसको फ्यू में देखें। ही हैज रेड फ्यू बुक्स, उसने ना होने के बराबर किताबें पढ़ी। आ फ्यू में ही हैज रेड आ फ्यू बुक्स, उसने चंद किताबें पढ़ी हुई हैं। अब द फ्यू में उसने सिडनी की तो बहुत सारी किताबें हैं, उसने सिर्फ उतनी पढ़ी हैं जितने उसके घर में पढ़ी हुई हैं। सो टोटल, सर मैंने भी आउट ऑफ पढ़ा था। दैट स्पेसिफिक टोटल, उसको द फ्यू कहा जाता है। ओके सर। एक और मतलब जुमला कुछ खास, बनाऊंगा जी। सर मतलब सर सिडनी की खास किताबें उसने पढ़ी हैं। नहीं नहीं, खास नहीं। वो जो उसके लाइक सिडनी हैज गॉट 20 बुक्स, तो जी। आउट ऑफ 20 जो है आपके पास वही 5 किताबें आपके घर में पड़ी हुई हैं, तो जी हाँ। आपने वो 5 ही पढ़ी है। लाइक एक, मतलब सर वो सेलेक्टेड थी या मेरे पास हो। इट्स नॉट अबाउट द सिलेक्टेड वंस, इट्स अबाउट द नंबर ऑफ द बुक्स ही हैज रेड। एक ये और जुमला प्लीज एक बार देखिए, ही हैज द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल। अब एक बच्चा है, ही हैज द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल, उसके स्कूल में जो दोस्त थे, अब वो यूनिवर्सिटी में आए तो अब भी उसके वही स्कूल वाले ही दोस्त हैं, उसने नए दोस्त नहीं बनाए। सो द फ्यू यानी टोटल आउट ऑफ दैट स्पेसिफिक टोटल, एक खास उसके 10 दोस्त थे स्कूल में। अब जब वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो क्या आया हुआ है, अब भी उसके वही 10 दोस्त ही हैं, मजीद दोस्त उसने नहीं बनाए। तो हेयर वी यूज द फ्यू। आप समझ आए थोड़ा सा? जी सर। वो इकबाल ने कहा था कि अंदाज बयां अगरचे मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। नो कर आई दी विश। सर। तो हो गए आई बिलीव, और इससे आगे हम नहीं जी जाएंगे सर। क्योंकि ये मेरा मनहूस जो है ये, इसका टाइम पता नहीं